गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए सेशन के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सर्किल। क्या है नया चैप्टर का नाम? सर्कल है। तो सर्कल के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लासेस में काफी कुछ पढ़ रखा है। 10th तक हम लोगों ने टेंजेंट्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन जो हमारा सिलेबस है 11th और 12th के अंदर सर्कल से रिलेटेड, वो है इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में? इक्वेशन के बारे में, कि हम लोग सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं और टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, और भी कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर इंक्लूडेड। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग सर्कल जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, सर्कल होता क्या है? सर्कल हम लोग जानते हैं कि सर्कल गोला क्या होता है? गोला। अब ये सर्कल के बारे में हम लोग क्या खास प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, कि सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स, देखो ये जो पूरा सर्कमफेरेंस बना है, इसको सर्कमफेरेंस हम लोग बोलते हैं। तो ये सर्कमफेरेंस जो बना है ये बहुत सारे पॉइंट्स से मिलके बना है। तो सर्कल का मतलब क्या है? सर्कल का अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो क्या है सर्कल का डेफिनेशन? इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्या? इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, या फिर ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स whose distance from a fixed point is always same। आई बात समझ में? सेट ऑफ पॉइंट्स यानी कि ऐसे पॉइंट्स का गुच्छा जिससे एक फिक्स्ड पॉइंट की दूरी क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल। और अगर हम लोकस के रिलेटेड बात करें तो क्या होगा? इट इज a locus of a point, it is a locus of a point which moves in such a way, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमने कंसीडर किया है, तो it is a locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point is also fixed। आई बात समझ में? तो it is a locus of a point which moves in such a way, that its distance from fixed point is always same। आई बात समझ में? तो इसके अंदर जो फिक्स्ड पॉइंट की बात कही गई है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है हर पॉइंट पे, जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो इसके हम लोगों ने सर्कल के बारे में काफी चीजें पहले भी पढ़ी है, जैसे कि कॉर्ड हो गया, आर्क हो गया, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो उसमें कोई इशू नहीं है। मेन अपने ने जो स्टार्टिंग था वो देखा है। सेंटर क्या होता है? जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। डबल ऑफ रेडियस इज डायमीटर। आई कैन हैव सर डबल ऑफ रेडियस इज diameter, which is also the maximum distance between any two points on the circle। आई बात समझ में? यानी कि मैक्सिमम दूरी इसी दो पॉइंट के बीच में जो है वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है उसकी डायमीटर। आई बात समझ में? सो दिस इज अबाउट इट्स डेफिनेशन। नाउ अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज standard equations of
कुछ टाइप्स है, कुछ अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो उसमें पहला तरीका जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन, फर्स्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आई बस में तो किसी भी सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ये होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 where a, b, g, f, c are constants. This is the most general equation of a circle where a, b, g, f, c are constants and a should be equal to b. A should be equal to b to give the equation of circle. आई बात समझ में, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b के इक्वल होनी ही होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। आई बात समझ में, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। बट जब भी हम सर्कल की इक्वेशन से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे कि रेडियस हो गया या उसका सेंटर हो गया, तो सर्कल की इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में नहीं रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे इस फॉर्म में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर शुड बी 1। आई बात समझ में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। तो इधर इसको कैपिटल दिया तो क्या कंफ्यूजन ना हो, लोग कंफ्यूजन हो जाओ, कैपिटल से कैपिटल एफ कर देते, ये भी कैपिटल नहीं होता अब कोई, ठीक है। तो जो जनरल, दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन। बट जब हम लोग सॉल्व करेंगे सर्कल की इक्वेशन से, हम लोग रेडियस या सेंटर निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, a x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a और b दैट शुड बी 1 ओनली। आई बात समझ। तो अगर कुछ और है कोएफिशिएंट तो फर्स्ट मेक इट 1। I simply by dividing whole equation by that number. Okay, so x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. That is the equation of circle, general equation of circle. Now अब इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, ठीक है। तो सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोगों को दे रखी है, तो ध्यान से देखना, सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो इसका सेंटर क्या होता है बताता हूं मैं आपको। पहले मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूं, जो जनरल इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इसका सेंटर जो है वो हो जाएगा दैट इज माइनस g कॉमा माइनस f, या माइनस g कॉमा माइनस f, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका आधा करने का क्या, क्योंकि कोएफिशिएंट तो क्या है 2g है, तो 2g का क्या करेंगे आधा, तो क्या हो जाएगा 1g, और उसका क्या लेना है नेगेटिव, क्या लेना है नेगेटिव। सेम फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ y। आई बात समझ में। तो कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हम लोगों को गिवन है तो उसका सेंटर जो है वो क्या होता है माइनस g कॉमा माइनस f, माइनस g कॉमा माइनस f। और रेडियस क्या हो जाता है, रेडियस की वैल्यू होती है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अच्छा ये दोनों चीजें हम लोगों के पास कैसे आई, ये दोनों चीजें देखो मैं बताता ध्यान से आप लोगों को कैसे आई। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में।
इसमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। तो देखो सबसे पहले x वाली वैल्यू देखो, x स्क्वायर प्लस 2gx क्या है, x स्क्वायर प्लस 2gx, इसको साथ में रखो और इसके साथ और क्या जोड़ दें, देखो a स्क्वायर प्लस 2a ये है अपना b, तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है आइए बात समझ में। प्लस अब y वाला देखो y स्क्वायर प्लस 2fy, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा f स्क्वायर, तो अगर g स्क्वायर ऐड किया तो माइनस g स्क्वायर करना पड़ेगा और f स्क्वायर भी ऐड किया तो माइनस f स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना 0। देखोगे अगर ध्यान से तो ये क्या हो गया, दिस इज x प्लस g का होल स्क्वायर, क्या हो गया ये x प्लस g का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया y प्लस f का होल स्क्वायर, और इस सबको सॉरी हाँ यहाँ और ये सबको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस जी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस जी स्क्वायर और माइनस एफ स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एफ स्क्वायर और ये प्लस सी उधर जाएगा तो माइनस सी, ठीक है। तो हम लोगों का ये आ रहा है इक्वेशन, यानी कि जो उसका सेंटर होगा वो क्या होता है, देखो जो अपनी सेंट्रल इक्वेशन होती है उससे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें तो हम लोग यही देख लेते, जब हम लोग सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन देखेंगे दैट इज सेंट्रल इक्वेशन, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहां से डिफाइन करेंगे कि ये जो सेंटर है वो माइनस जी और माइनस एफ क्यों आया और रेडियस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए क्यों आया, बट ये आप लोग जरूर ध्यान रखें, ठीक है, ये हम लोगों ने कैसे निकाला। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं, हम लोगों ने रेडियस और सेंटर को देख लिया, इसके बाद जो इसके अंदर स्टार पॉइंट्स है कि अगर सर्कल की जो इक्वेशन है वो हम लोग मतलब सर्कल जो है वो रियल सर्कल है, पॉइंट सर्कल है या इमेजिनरी सर्कल है, वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन हम लोग करते हैं उसके रेडियस से। किससे, रेडियस। अगर इफ रेडियस इज ग्रेटर देन 0, रेडियस क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, सर्कल विल बी रियल, सही है। अगर रेडियस क्या होगा, ग्रेटर देन 0, रेडियस की वैल्यू क्या आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो सर्कल क्या होगा, रियल। अगर रेडियस की वैल्यू 0 के इक्वल है, रेडियस 0 हो गया यानी कि वो तो एक पॉइंट हो गया, क्या हो गया, पॉइंट हो गया, हर एक यूनिवर्सल में रेडियस ही नहीं बन रहा है, वो क्या हो गया, पॉइंट, तो सर्कल क्या हो गया, इट इज पॉइंट सर्कल। आई बात समझ में। और नेक्स्ट जो है वो है कि देखो इस केस में भी r जो है वो यही है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अभी हमने देखा था, और r अगर नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। आई कि नहीं आई बात समझ में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सर्कल के बारे में कि रियल कब होगा, पॉइंट कब होगा और इमेजिनरी कब होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है नेक्स्ट और कुछ स्टार पॉइंट्स है कि जो हम लोगों की इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन की x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, उसके अंदर अगर इफ c इज इक्वल्स टू 0, अगर c की जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट टर्म, अगर वो 0 आता है तो सर्कल जो है वो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने में काम आएगा। अगर c 0 है तो सर्कल passes through origin,
passes through origin। कैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर c 0 है तो सर्कल passes through origin होगा। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, देखो, अच्छा चलो इसको हम लोग जब सेंट्रिक फॉर्म देखेंगे ना उस समय देख लेंगे, ठीक है, सेंटर वाला फॉर्म देखेंगे ना तब देख लेंगे। इफ c is equals to 0, याद रखें सर्कल जो है वो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। अगर g 0 है, g की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, सर्कल सॉरी सेंटर ऑफ सर्कल as x coordinate as 0, x coordinate as 0, सही है। g अगर 0 हो गया तो वो माइनस g होता है ना सेंटर, माइनस g कॉमा माइनस है, तो माइनस g भी 0 हो जाएगा, तो उसका जो सेंटर है वो क्या होगा, 0 कॉमा समथिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 कॉमा समथिंग, यानी x कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली अगर y 0 है, क्या है, y अगर सॉरी y नहीं, f अगर 0 है, क्या f अगर 0 है तो सेंटर ऑफ सर्कल हैज y कोऑर्डिनेट एज 0। आई बात समझ में, एज 0। तो अगर c 0 है तो सर्कल कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। g की वैल्यू अगर 0 है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा सेंटर का, और अगर f की वैल्यू 0 है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। आई बात समझ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने की, दैट इज हमने पहला देखा जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, नेक्स्ट है सेंट्रल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आई वाज समझ, सेंट्रल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। कंसीडर अ सर्कल, क्या करें हम लोग, एक सर्कल कंसीडर करते हैं जिसका सेंटर हम लोगों को गिवन है, तभी हम लोग सेंट्रल इक्वेशन निकाल सकते हैं सेंट्रल इक्वेशन के फॉर्म में। सेंटर अपन को गिवन है समथिंग h, k, कंसीडर h, k, ओके, ये अपने को क्या गिवन है, सेंटर। और मान लेते हैं हम कोई कंसीडर करते पॉइंट सर्कल पे, दैट इज x, y, टू फाइंड द इक्वेशन। वी नो दैट the point, the distance between center and the point, considered point, is equal to radius r। सही है, आई बात समझ में, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं यहां से x माइनस h स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये a है पॉइंट, तो ये b है, तो ab जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगा, r रेडियस के। तो AB डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस h का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द गिवन रेडियस r। ओके, स्क्वायर बोथ साइड्स टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज सेंट्रल फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आई वाज समझ में, वेयर h and k are the center of equation, or the center of the circle, and r is the radius of the circle, that is given only, then only we can find by this formula। okay, अब आती बात, हमने ये देख लिया सेंट्रल इक्वेशन। अब आती है बात जो हमने पिछले पार्ट में देखा था, दैट इज जनरल वाला, क्या था वो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो क्या फॉर्म आई थी, वो फॉर्म, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, तो क्या आया था, x प्लस g का स्क्वायर आया था, यही आया था, प्लस y प्लस f का स्क्वायर आया था।
इज इक्वल्स टू इधर क्या आया था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही आया था। अब इसको और इसको कंपेयर करो, देखो यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, तो इसको हम माइनस देते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ माइनस जी, सही है, प्लस y माइनस ऑफ माइनस f, एंड ये देखो ये ओनली वैल्यू देखिए यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब दोनों को कंपेयर करो, देखो x माइनस h है, x माइनस माइनस g है, तो इसका सेंटर h कॉमा k होता है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा माइनस g कॉमा माइनस f होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स, सही है, आ गया सेंटर, यही आया था हम लोगों ने लिखा था। और रेडियस जो है देखो यहाँ क्या है राइट हैंड साइड में r स्क्वायर, और यहाँ क्या है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, क्या ले लो स्क्वायर रूट, तो क्या हो गया ये आ गया, ये हो गया रेडियस, और ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, आ गया कि नहीं आ गया, ये यही दोनों चीजें हम लोगों ने निकाली थी पिछले फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहला पार्ट क्या था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में x + d² + y + n² = g² + s² - c। आई बात समझ में, अगर इस फॉर्म में देता है तो इसका सेंटर ये और रेडियस ये, और अगर सेंट्रल इक्वेशन के फॉर्म में अपन को निकालने का है तो सेंटर दे रखा होगा, तो डायरेक्ट x कोएफिशिएंट ऑफ सेंटर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। इस दोनों तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये हो गई बात ये दो फॉर्म की। नेक्स्ट जो हम देखते हैं दैट इज, इसके अंदर एक स्टार पॉइंट है कि अगर सेंटर जो है सर्कल का, इफ सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर क्या है ओरिजिन है, तब सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो h और k क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, तो वो आ जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस k भी 0 है, तो y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस 0 इज x ओनली, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज equation of circle whose origin is whose center is origin। next जो point है कि अगर रेडियस 0 है, if radius is 0, रेडियस 0 होता है तो क्या होता है पॉइंट सर्कल, तो उस फॉर्म में क्या आता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर r स्क्वायर होता है हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। This is all about our first two parts of equation of circle। और क्या तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट जो इसका है वो है डायमेट्रिकल फॉर्म of equation of circle। डायमीटर के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आप लोगों को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो मान लेते हैं सपोज लेट x1, y1 एंड x2, y2 are end points of diameter। ओके, तो ध्यान से देखें, अगर ये मान लो ये सर्कल का, सॉरी वो सर्कल बन गया, अगर ये सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, तो ये हम लोगों ने डायमीटर कंसीडर किया है, और ये एक पॉइंट ए जो गिवन है x1, y1, और ये पॉइंट b दैट इज गिवन x2,
y2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए कोई एक और पॉइंट हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। मैं कंसीडर कर लेता हूं इधर कोई भी एक पॉइंट। ये मान लिया मैंने पॉइंट सी और इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है x, y मैंने कंसीडर किया। अब इसका यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना। हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल जो हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ रखा है। अगर C से A को ज्वाइन करूं मैं और B को C से ज्वाइन करूं तो ये एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स? ये एंगल होता है 90 के इक्वल। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉर्ड इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाती है? उसके सेंट्रल एंगल का हाफ। तो इसका सेंट्रल एंगल है 180 डिग्री, तो उसका हाफ एंगल बनाएगी कहां पे? सर्कल मतलब किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से क्या यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए। देखो ये 90 डिग्री यानी कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन? लाइन, ये मैं मिटा देता हूं। हाँ, ये लाइन कौन सी लाइन? ये लाइन AC and BC आर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या है? परपेंडिकुलर है AC और BC, यानी कि इन दोनों का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ AC मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC क्या होता है? दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। इक्वल होता है -1। AC का स्लोप बताओ क्या है? देखो AC का स्लोप लिखता हूं, क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 ये हो गया स्लोप ऑफ AC मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC। क्या होगा इसका स्लोप हो जाएगा BC का स्लोप y माइनस y2, क्या हो जाएगा? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -1 के इक्वल। सही है। तो एक पार्ट को इधर रहने दो, दूसरे पार्ट को उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा? देखो ये y माइनस, या ऐसा करते हैं, ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस y1 मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा देते, y माइनस y2 इज इक्वल टू, ये दोनों जो है डिनोमिनेटर में, ये उसके न्यूमरेटर में जाएंगे, तो क्या आएगा? माइनस ऑफ x माइनस x1 इनटू x माइनस x2। सही है। y माइनस y1 इनटू y माइनस y2 इज इक्वल टू दिस, दोनों डिनोमिनेटर जो है वो क्रॉस में ऊपर चले जाएंगे न्यूमरेटर, x माइनस ऑफ x माइनस x1 इनटू x माइनस। अब ये नेगेटिव है, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव के साथ अगर वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव के साथ। तो ये x वाला पार्ट हम लोग लिखेंगे पहले, ये आएगा x माइनस x1 इनटू x माइनस x1 इनटू x माइनस x2 प्लस, देखो ये माइनस ये प्लस हो गया इधर, और ये तो प्लस साइन, y माइनस y1 इनटू y माइनस y2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 0। दैट इज डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर डायमीटर के टू एंड पॉइंट्स दे रखे x1, y1 एंड x2, y2, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? x माइनस x1 इनटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इनटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, so this is our third method to find out the equation of circle। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, सो ये हो गया अपना डायमेट्रिकल फॉर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट जो है वो है फोर्थ पार्ट, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म
पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए कौन सी एक और फॉर्म होती है? पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं, मान लो ये सर्कल हमने कंसीडर किया है, इसका सेंटर कुछ भी होगा, अगर हम लोग इसके सेंटर से कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करें, ठीक है, अगर मान लो इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे आता है, ठीक है, ये इसका सेंटर भी, ये ओरिजिन भी है, तो कोई भी पॉइंट अगर मैं सर्कल की लूंगा, सर्कल की कोई भी पॉइंट लूंगा, सपोज ये मैंने पॉइंट लिया, दिस इज ओरिजिन, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और ये एंगल जो है ये कितना है? थीटा है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा रेडियस, तो ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो ए का कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा? देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो ये r है, तो ये क्या हो जाएगा? r cos थीटा, बिकॉज़ दिस इज एंगल थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? cos थीटा, तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी? r cos थीटा, तो x कोऑर्डिनेट आ गया r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? r sin थीटा, ये क्योंकि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है? sin थीटा, तो ये हो जाएगा r sin थीटा। सो फर्स्ट हम लोग यहां से देख सकते हैं कि इफ सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर क्या है? ओरिजिन है, तो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी वो x इक्वल टू r cos थीटा, दिस इज x और ये क्या है? y है, तो x जो है वो क्या आ जाएगा? r cos थीटा और y जो है वो क्या आ जाएगा? r sin थीटा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, अब दूसरी जो पार्ट है वो क्या है कि अगर सेंटर जो है वो ओरिजिन नहीं है, कोई पॉइंट है h k, क्या है? कोई पॉइंट है h k, तब x और y का जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो क्या होगा? वो होगा, देखो बताता मैं, वो होगा x इज इक्वल्स टू, अब देखो कि ध्यान से ना, देखो अगर मान लो ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन, मतलब ये इसका मतलब सेंटर नहीं है, सेंटर कहीं और है सर्कल का, ठीक है, मान लो ये x k है, एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं, अच्छा समझ में आया। ये मान लो मैंने सर्कल कंसीडर किया, ये इसका सेंटर है h k, और मान लो इधर कहीं पे ये कहीं ओरिजिन है, ठीक है, ये क्या है? ओरिजिन, ये है क्या? सर्कल का सेंटर, क्या है? सर्कल का सेंटर, और ये मैंने कहीं पॉइंट माना है, इसको थोड़ा इमेजिनरी ऐसे बनाना, ये मैंने कहीं पॉइंट माना है विद एंगल थीटा ओनली, और ये हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है? ये कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो ध्यान से देखना, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? अगर इसका रेडियस r है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अभी हमने देखा क्या होता है? r cos थीटा, सॉरी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r cos थीटा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? दैट इज h, देखो ये पॉइंट h k है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस h और यहां से यहां तक का डिस्टेंस r cos थीटा, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू h प्लस r cos थीटा। सिमिलरली y का क्या आएगा? देखो y का देखोगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? k, और उसके ऊपर का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो क्या हो जाएगा? r sin थीटा, तो हो जाएगा y is equals to k plus r sin theta. That is our parametric equation of circle. आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ये चारों फॉर्म हम लोगों ने देखे, कौन कौन से? फर्स्ट आवर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, सेंटर माइनस g का वो माइनस है, पर रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ g² + f² - c।
सेकंड था हमारा सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज x minus x square plus y minus k square equals to r square, where center is h comma k and radius is r. थर्ड अपने ने देखा था डायमेट्रिक फॉर्म, जिसके अंदर डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स दे रखे होंगे, तो उसका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर एंड पॉइंट x1, y1 और x2, y2 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0. That is diametrical form. और लास्ट हमने देखा पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसके अंदर अगर सेंटर ओरिजिन है तो क्या होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन x equal to r cos theta y equals to r sin theta, और अगर सेंटर h k है तो x equal to h plus r cos theta y equals to k plus r sin theta. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो इससे हम लोग सेंट्रल फॉर्म निकाल सकते हो, इस दोनों तक दोनों को स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर दो तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आएगा r स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1. तो आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. और अगर इसको देखोगे तो ये h को उधर ले जाओ तो x माइनस h स्क्वायर कर दो तो x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां पर आएगा y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर दो, वापस से वही इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी जो हम लोगों ने सेंटर फॉर्म में देखा. ओके स्टूडेंट्स, so this is all about our equation of circle. So next session हम लोग देखेंगे how to find equation of tangents and normals. Okay, so thank you so much for this session.